जाता है फॉलिकल अगेंस्ट ओवेरियन कैप्सूल। ओवेरियन कैप्सूल के अगेंस्ट क्या हो जाता है, प्रोट्रूजन हो जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है स्टिग्मा इन ओवेरियन कैप्सूल में। स्टिग्मा का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टिग्मा बताया था यहाँ पे आपको कि स्टिग्मा क्या होता है। तो जो ओवुलेशन के टाइम पे जो मतलब एक ओवेरियन है वो बर्स्ट हो के उसमें से जो ओम रिलीज होता है किसमें, एब्डोमिनल कैविटी में, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। तो स्टिग्मा बन गया। अब हुआ क्या, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बाय प्रोजेस्टेरॉन। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, तो प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन का लाइसिस होगा, मतलब टूट जाएगा प्रोटीन। तो जो ये ओवेरियन कैप्सूल जो बना हुआ है वो प्रोटीन की लेयर है एक, तो वो टूट जाएगी और उसमें से ओम क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। तो कैसे होगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम टूट जाएगा प्रोजेस्टेरॉन के कारण। वीकनिंग एंड रप्चर ऑफ फॉलिकुलर कैप्सूल, कैप्सूल टूटेगा, वीक होके रप्चर हो जाएगा। और डीजनरेशन ऑफ स्टिग्मा, तो इससे क्या ऑफ फॉलिकुलर फ्लूइड, तो फॉलिकुलर फ्लूइड क्या हो जाएगा, ऊज हो जाएगा और रिलीज ऑफ ओम, ओम रिलीज हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें पेज नंबर 477 पे ग्राफिन फॉलिकल में से ओम रिलीज होने के हो जाएगा तो उसको कार्पस हेमोरेजिकम बोलेंगे, क्योंकि उसमें ब्लड फ्लूइड बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको कार्पस हेमोरेजिकम बोलेंगे। रिलीज ऑफ ओम, प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन है ये। अब डिटर्मिनेशन ऑफ ओवुलेशन टाइम, तो ओवुलेशन के टाइम पे को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ओवुलेशन हुआ है या नहीं है। तो वेरियस मेथड आर अवेलेबल डिटरमाइन द ओवुलेशन टाइम इन द ह्यूमन बीइंग। यूजुअली इनडायरेक्ट मेथड आर adopted such as determination of basal body temperature। अब ये बेसल बॉडी टेम्परेचर से पता कर सकते हैं कि कम या ज़्यादा हुआ बेसल बॉडी टेम्परेचर, तो इससे पता चल जाएगा कि ओवुलेशन हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्मोनल एक्सक्रीशन इन यूरिन में कभी हार्मोन, ये हार्मोनल एक्सक्रीशन ज़्यादा या कम हो गया तो इससे पता चल जाएगा कि ओवुलेशन हुआ है। या डिटर्मिनेशन ऑफ हार्मोनल लेवल, हार्मोनल लेवल प्लाज्मा में कभी गड़बड़ हुआ तो इससे पता चल जाएगा। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करवा लो या सर्वाइकल म्यूकस पैटर्न करवा के देख लो। तो सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे क्या, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड फॉर फ्यू डेज ड्यूरिंग द मिड पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिड पीरियड में चेक करेंगे। टेम्परेचर इज मेजर्ड द मॉर्निंग बाय प्लेसिंग द थर्मामीटर इन द रेक्टम और वेजाइना या रेक्टम में अपन मॉर्निंग के टाइम पे थर्मामीटर लगा के देखेंगे तो उससे क्या पता चल जाएगा, कभी +-3 टू +-5 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर बढ़ा है तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो देयर इज स्लाइड फॉल इन द बेसल टेम्परेचर जस्ट प्रियर टू ओवुलेशन के पहले स्लाइड फॉल हुआ कभी टेम्परेचर में, कम रहता है, मतलब ओवुलेशन के पहले क्या रहता है, स्लाइड फॉल होता है बेसल टेम्परेचर ओवुलेशन के पहले। एंड द टेम्परेचर इंक्रीज आफ्टर ओवुलेशन के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। द अल्टरेशन इन द टेम्परेचर इज़ वेरी माइल्ड है, इट इज़ अबाउट +-3 डिग्री सेल्सियस टू +-5 डिग्री सेल्सियस। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट जानने के लिए 480 पेज पे देखना पड़ेगा। 480 पेज पे क्या लिखा है इसके लिए कि थर्मोजेनिक इफेक्ट रहता है प्रोजेस्टेरॉन का। तो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओवुलेशन के बाद क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। द मैकेनिज्म ऑफ थर्मोजेनिक एक्शन इज़ नॉट नोन, और ये पता नहीं रहती है मैकेनिज्म। इट इज़ सजेस्ट दैट प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। इससे पता चलता है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा बाय एक्टिंग ऑन हाइपोथैलेमिक सेंटर फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वहाँ से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, तो वहाँ जाके ये क्या कर देता है, इसको इंक्रीज़ कर देता है बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। फिर से वापस आ जाएंगे अब 493 पेज पे। तो +-3 डिग्री टू +-0.5 डिग्री सेल्सियस का भी बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो इससे पता चल जाएगा कि ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ हार्मोनल एक्सक्रीशन इन यूरिन, तो इसमें क्या, टाइम ऑफ ओवुलेशन पे इंक्रीज हो जाएगा यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इनके जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। किसके टाइम पे, ओवुलेशन के टाइम पे।
तो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तब एस्ट्रोजन जो है वो किस रूप में होगा, तो एस्ट्रोजन का एंड प्रोडक्ट होगा एस्ट्रोन, एस्ट्रायोल या 17 बीटा एस्ट्राडायोल, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन का क्या होगा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेग्नेनाडायोल। ठीक है, तो एस्ट्रोजन के होंगे एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल और 17 बी एस्ट्राडायोल, और प्रोजेस्टेरॉन के होंगे मेटाबॉलिज्म के एंड में प्रेग्नेनाडायोल। ठीक है, प्लाज्मा लेवल जो है ऑफ एफएसएच, एलएच एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, 4 चीज़ें होती है। प्लाज्मा लेवल उनका चेक करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन मेजर करते हैं। हार्मोन लेवल अल्टर्ड एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन के टाइम पे करते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन एफएसएच लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एफएसएच डिक्रीज होगा, एलएच बढ़ जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन आफ्टर ओवुलेशन क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में क्या करते हैं कि प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, इससे भी पता चल जाएगा कि ओवुलेशन हुआ है या नहीं। सर्वाइकल म्यूकस पैटर्न, व्हेन द सर्वाइकल म्यूकस स्प्रेड ऑन द स्लाइड इज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में कभी चेक करेंगे तो ये फर्न पैटर्न दिखेगा, जैसे पत्तियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे, फर्न पैटर्न दिखेगा, पत्तियों के जैसा पैटर्न दिखेगा, पतली पतली पैटर्न डिसअपियर आफ्टर ओवुलेशन के बाद ये पैटर्न अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग ओवुलेशन टाइम, तो इसके लिए अपन रिदम मेथड जो होती है उसको देखते हैं, उससे क्या फैमिली प्लानिंग का टाइम पता चलता है। तो ये चैप्टर 88 में दिया है, 513 पेज नंबर पे। तो ये क्या होता है, रिदम मेथड पीरियड या इसको सेफ पीरियड बोलते हैं। तो रिदम मेथड ऑफ फर्टिलिटी कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ ओवुलेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं। आफ्टर ओवुलेशन आई ऑन द 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14 डे पे होता है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 14 डे पे ओवुलेशन होता है, पता है अपन को। मेंस्ट्रुअल साइकिल, द ओवम इज़ फर्टिलाइज, जिस टाइम क्या ओवम फर्टिलाइज होता रहता है ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू फेलोपियन ट्यूब से निकलते हुए। इट्स वायबिलिटी इज़ ओनली फॉर 2 डेज, 2 डेज की वायबिलिटी होती है, कभी स्पर्म आके इसमें कांटेक्ट कर ले इससे तो ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा और फिटस बन जाएगा। आफ्टर ओवुलेशन एंड शुड बी फर्टिलाइज विद इन दिस पीरियड, ओवुलेशन के 2 दिन बाद तक ये रहता है वायबल, जैसे इसको स्पर्म कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दे और स्पर्म चले जाए, कांटेक्ट हो जाए ओवम से, तो ये जाइगोट बन सकता है इससे। स्पर्म सर्वाइव ओनली फॉर 24 to 48 आवर्स आफ्टर इजैकुलेशन के 24 से 48 आवर्स तक रहते हैं। तो 24 से 48 घंटे तक सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब 1 या 2 दिन तक रहते हैं, और 2 दिन इनका भी ओवुलेशन का होता है, तो वायबल होते हैं ये भी ओवम्स। तो 2 दिन में कभी स्पर्म चले गए और कांटेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। इफ सेक्सुअल इंटरकोर्स अकर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में हुआ कभी बिटवीन फ्यू डेज बिफोर एंड फ्यू डेज आफ्टर ओवुलेशन,